Hey guys, hello my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? हो सकता है आपको थोड़ा सा आज अंधेरा महसूस हो क्योंकि लाइट नहीं है, बारिश हो रही है, होने वाली है और काफ़ी तूफ़ानी हवाएं चल रही है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ रीडिंग करने बैठ गई हूँ क्योंकि मैं नहीं छोड़ सकती भाई रीडिंग ठीक है। तो क्योंकि मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी। वैसे तो ये वाली जो रीडिंग आज की है थंबनेल से आपने देख ली होगी, मैंने बहुत बार मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर की हुई है, लेकिन यहाँ पर फिर भी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज मैं ये रीडिंग कर लेती हूँ। हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो कैसे होंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ से हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें, मैंने यहाँ पर दो रिंग्स भी रखी हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है मैरिज की रीडिंग है तो चाहे तो ये वाली जो रिंग्स हैं, वैसे तो मेरी रिंग्स हैं ये, इनके थ्रू भी रीडिंग देख सकते हैं, ले सकते हैं ये। और ग्रुप नंबर 2 के लिए है ये। ठीक है, दोनों में लवर्स का कार्ड है, सोल कनेक्शन, सोलमेट्स, ज़ाहिर सी बात है जिनके साथ आपकी शादी होगी, मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी। ओ वाह, और क्या बात है, लाइट आ चुकी है ठीक है, सो लकी यू आर आप सब लोग लकी हो मेरे लिए और मैं शायद आपके लिए, है ना। तो खैर ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है, ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट कीजिएगा। 16 to 31 ग्रुप नंबर 2। चाहे तो ये वाली जो मैंने आपको दिखाए अभी ऑप्शंस, उनके थ्रू भी आप रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ये ब्यूटीफुल सी ये जो रिंग्स हैं या तो ये डेक के साथ चूज़ की हैं, सेलेक्ट की हैं, लेट्स सी हु विल यू मैरी, आपकी शादी, आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी हैं कौन होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है वो आपके सोलमेट होंगे जिनके साथ आपकी शादी होगी। लवर्स का कार्ड है, सबसे पहले मैंने लवर्स ही रखा हुआ है ये ब्यूटीफुल सी डेक के साथ। चलें जी, इसी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम ऑरिकल्स भी देखेंगे और टाइम फ्रेम में बताने की कोशिश करूंगी, लेकिन क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं और अगर यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम या कोई सोल कनेक्शन निकल आया तो फिर टाइम फ्रेम बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो जर्नीज़ होती हैं ना, स्पेशली अगर ट्विन जर्नी की बात की जाए और अगर आपको कोई ट्विन जर्नी में ये बता देता है ना टाइम फ्रेम कि ये फला महीने में ऐसा हो जाएगा, ढिमकाने में ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है वो आपके कार्माओं से जुड़ा होता है। जितने अच्छे कर्म करोगे, जितना जल्दी अपने आप को हील करोगे, जितना जल्दी अपने आप को उस चीज़ से समझ पाओगे, रिकवर करोगे, उतनी ही जल्दी आप लोग यूनियन में जाओगे। उससे पहले यूनियन हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे तो सारी ज़िंदगी उस साइकिल को चलता रहने दो, लेकिन नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें इनर हीलिंग बहुत ज़रूरी है। आज हील हो जाओगे, कल यूनियन में आ जाओगे, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी होती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं किससे होगी आपकी शादी। भाई कौन है ये, क्या आपके लवर हैं, आपकी लव मैरिज होगी, इनसे अरेंज होगी, ट्विन है, सोलमेट हैं, जो भी हैं, इनके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी रहेगी, पर्सनालिटी कैसी रहेगी, कोशिश करूँगी डिटेल रीडिंग करके आपको दूँ। वैसे टाइम नहीं है, मुझे अभी पोस्ट भी करनी है ना, तो थोड़ा सा आज सुबह मुझे दूसरे कामों में लग गई तो टाइम नहीं निकाल पाई आज मैं, लेकिन फिर भी लेट्स सी, देखते हैं जितना जल्दी हो सके आप तक ये रीडिंग पहुंचाने की कोशिश करूँगी। थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि शाम ऑलरेडी हो चुकी है, ऊपर से बारिश हो रही है, मौसम तो बारिश का ही है, काफ़ी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। सबसे पहले द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। ठीक है, सबसे पहले द वर्ल्ड, पहले कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियोज़ हैं। यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ चुकी है, किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये हैं जी किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये देख रहे हैं कैसे घोड़े पर सवार है बंदा, लेकिन बड़े ही लेट लतीफ़ हैं ये। 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, ओ नाइट ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, जो कि चेंज को दिखाता है, जो कि एक साइकिल को दिखाता है, जो कि चेंज समथिंग इज़ ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं या जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं, इनके मिलने के बाद आपकी जो, एक मिनट में कैचर उतार दूँ यार, बहुत नहा के आई हूँ तो बाल ज़रा
इनके मिलने के बाद आपकी जो लाइफ है वो टोटली मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चेंज आपकी लाइफ में जो है ना वो इस व्यक्ति या इस पर्सन के आने से होंगे। हो सकता है शुरू शुरू में बिगिनिंग्स में आपको ऐसा फील हो कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा अकड़ू है, सड़ू टाइप का है, बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी में है, बहुत ही कम बोलता है, या बहुत ही शायद रिजर्व रहता है, या बहुत ही एक मतलब अजीब सी पर्सनैलिटी आपको इस पर्सन की लग सकती है। लेकिन एक्चुअली में ये ऐसे नहीं है। जैसे जैसे आप इनको जानना शुरू करोगे, जैसे जैसे आप इनसे बात करोगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे आपको ऐसा फील होगा कि भाई ये तो बड़ा वॉरियर टाइप का बंदा है, ये तो बड़ा नॉटी नॉटी और बदमाश टाइप का बंदा है। तो ऐसी एनर्जी है, मतलब ऐसा आपको फील होगा यार ये बाहर से तो बंदा बिल्कुल चेंज लगता है, बाहर से तो ये कुछ और ही दिखा रहा होता है, जैसे एकदम डेथ, एकदम कोल्ड, एकदम मरा हुआ बंदा, जैसे बस ठीक है जिसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता किसी चीज़ का, लेकिन अंदर से तो ये ठीक है बहुत ज़्यादा चेंज है। क्योंकि इसकी एक वजह है, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी आई है। देखो इस पर्सन ने काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स बनाए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ वर्क नहीं कर सका, ठीक है। और यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है, जो कि मुझे ये भी दिखाती है कि काफ़ी टाइम से ये जैसे मतलब इस पर्सन का कोई ना कोई एक ऐसा पहलू ज़रूर रहा होगा, इसका पास्ट का कोई ना कोई ऐसी चीज़ रही होगी, जैसे जो चीज़ में भी आपको ट्रिगर करे कि हो ये तो क्या प्लेयर एनर्जी में है, नहीं ऐसा मतलब था, ऐसा पहले था जब ये पर्सन बहुत सारे रिलेशनशिप्स में रहे, लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ, कहीं पर भी वो चीज़ इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली या फिर चल नहीं पाया। ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इनके सिबलिंग्स और इनके घर वाले और इनके माँ बाप फैमिली से भी इनके कुछ खास ताल्लुकात या कुछ खास रिलेशंस नहीं रहे। हमेशा इनकी ज़िंदगी में एक अकेलापन और एक खालीपन ज़रूर रहा होगा। इनको ऐसा फील होता होगा कि यार एक जैसे मुझे हमेशा ही लड़ना पड़ता है। वर्ल्ड की एनर्जी मुझे ये भी दिखाती है कि ये इनका ना कास्ट बोल रही हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कंट्री वगैरह चेंज हो, ठीक है। मे बी इस पर्सन का कोई ऐसा कनेक्शन पास्ट में रहा होगा, कोई अफेयर वगैरह या जो भी बोल दो, ठीक है, मतलब जो भी रिलेशनशिप रहा होगा ऐसा, जिसके बारे में जब आप इनसे बातचीत करना शुरू करोगे ना तो ये आपसे डिस्कस करेंगे, करना चाहेंगे, बताएंगे, आपको पसंद करें। क्योंकि पहली चीज़ तो ये हर किसी से कोई भी बात बताते नहीं हैं, बहुत कम लोगों के साथ ये बंदा खुलता मिलता होगा, लेकिन उन्हीं लोगों से जिनके ऊपर ये भरोसा करता है, ठीक है। हर किसी के साथ ये बंदा, और एक चीज़ और भी है कि ये पर्सन हमेशा चाहता है कि लोग मेरी सुने, मेरी सुनी जाए, कोई ऐसा इंसान मिले जो मेरी सुने, मुझे सुनाए नहीं बैठे। हाँ ये सुनते भी हैं, बहुत अच्छे लिसनर भी हैं, लेकिन इनको ये होगा, ये उस चीज़ से लोगों को जज करते हैं कि अगला बंदा उसकी कितनी सुनता है। तो जब आप ऐसे किसी पर्सन से मिल रहे हो ना तो आप उनकी पहले सुनिएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, तभी आप उनका अलग अलग पहलू देख पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इनके सामने बैठकर बातें करते रहोगे, या मैं ऐसी, मैं वैसा, या मैं ये, मैं वो, मेरे पास ये, मेरे पास वो, तो हो सकता है कि ये फिर आपको अपने दिल की बात ना बता सकें या अपनी बातें ना शेयर कर सकें। इनको ये लगे, फील हो कि यार नहीं, कंपेटेबिलिटी नहीं बन रही है, ठीक है, सिर्फ बोले जा रहे हैं, मेरी तो सुन ही नहीं रहा कोई, या मेरी तो ये सुन ही नहीं रही, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी फील होगा इनको, ठीक है, शुरुआत में। बाद में तो खैर वो जो होगा सो होगा, जारी बात है, शादी की प्रोडिक्शन है और ये बंदा शादी में आपकी एनर्जी में आया है तो भाई मैरिज तो इसी से होनी है, तभी एनर्जी आई है, वरना क्यों आती, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन जो शुरुआत है, मैं शुरुआती बातें बता रही हूँ, जो शुरू होगा, जैसे बिगिनिंग्स होगी आप दोनों के ऐसे कनेक्शन की, मतलब जब भी शुरू में आप इनसे मिलने जाओगे ना तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा इनकी सुनो, खामोश रहो, ठीक है, थोड़ा सा इस वर्क कनेक्शन के ऊपर थोड़ा टाइम दो, ठीक है। लेट्स सी कि इनका कोई काम वगैरह या और बाकी चीज़ें। एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। यहाँ पर 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द फूल, ओ माय गॉड, द फूल, 10 ऑफ वेंट्स, एस ऑफ वेंट्स, यहाँ पर नाइट ऑफ, क्या बात है,
लेट्स सी। 7 ऑफ कॉइन्स, फिर से 7 ऑफ कॉइन्स आया है। वाई दिस 7 ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स इज हेयर? एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, ओके। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मे बी इस पर्सन के साथ ना थोड़ा बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ रहा हो, ठीक है, रह सकता है। वो ऐसे कि जैसे ये जो पर्सन है ना, इनको ऐसा फील होगा, इनको ऐसा लगेगा कि स्पेशली अगर ये मेल हैं, अगर फीमेल भी हैं तब भी इनका जो पास्ट का एक्सपीरियंसेस रहा है किसी के भी साथ, किसी भी, रिमेंबर मैंने आपसे कहा था ना कि ये आपको अपने किसी रिलेशनशिप के बारे में बता सकते हैं या बता सकती हैं। इनका पास्ट का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा अच्छा नहीं रहा है। उस एक्सपीरियंस के तहत ये पर्सन जो है ना, पता है क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जब एक एक्सपीरियंस ख़राब होता है ना तो वो सबको ही गलत समझने लग जाते हैं। यानी कि देखो 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। अगर एक चीज़ ख़राब है, एक बंदी ख़राब निकली, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ही ख़राब है, ठीक है। अगर एक बंदा ख़राब निकला तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बंदे ही सारे ही ख़राब हैं। इस पर्सन का एक माइंड में ना एक कॉन्फ्लिक्ट बैठ जाएगा। ये बोलेगा औरतें तो होती ही ऐसी हैं, औरतें तो होती ही लालची हैं, और लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, यू नो, एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ होगा इस पर्सन के माइंड में। अगर आप फीमेल हो और ये मेल हैं तो ये बहुत जज करेंगे, यू नो, कि क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो ये भी ऐसी होगी, फलानी भी ऐसी, तो इनको एक चिड़ सी होगी। मे भी आप इनके स्टेटस देखो तो आपको ऐसा फील हो कि यार ये किस किस्म के स्टेटस होते हैं इनके। तो शुरुआती कुछ ऐसा इस पर्सन के साथ भाई आपका एक थोड़ा सा रहेगा कि इस पर्सन को थोड़ा सा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना तो चाहेंगे, लेकिन खुद को बहुत प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, साथ साथ खुद को बहुत प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं। और साथ में ये भी एक मैं आपको बता दूं बात कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना कि इनकी अपनी फैमिली या अपने सिबलिंग्स या अपनी फैमिली में किसी के साथ नहीं बनती होगी। मे भी इनकी मदर के साथ या फादर के साथ इनके कोई इश्यूज़ रहे हों, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने फैमिली में फादर ने या मदर ने या जो भी इन्होंने पाला ही इनको ऐसे है, इनको ऐसे ही उन्होंने इनको यू नो कंडीशन ऐसी बनाई है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है। आई डोंट नो किसी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग रखते हैं ये, मे भी हो सकता है। ओ माय, या किंग ऑफ वैंड्स। अब अगर मैं इनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं, नो डाउट किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। स्ट्रेंथ मैंने कहा था, स्ट्रेंथ के किसी पावरफुल पर्सनैलिटी, यहाँ पर भी किंग ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन के रंग हैं, रंग नाइट ऑफ पेंटिकल है, फिर किंग ऑफ सोर्ड्स है। जहाँ पर ये बंदा बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच है, वहीं पर ये बंदा बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, रैशनल बातें करना, प्रैक्टिकल बातें करना, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ग्राउंडेड, किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखना। मे भी इस पर्सन की किंग ऑफ सोर्ड अपने फादर से नहीं बनती हो, मे भी इनके फादर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं या बहुत ज़्यादा, और ये बंदा रेबेलियस टाइप का बंदा, रेबेल जो मतलब अपनी मन मौजी। ये भी दिख रहा है मुझे कि इनके फादर कोई स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनैलिटी हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं इनके फादर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है जो कि पावर पोजीशन को भी दिखाती है। और ये भी दिख रहा है जैसे कि ये बंदा बीस्ट होगा, बीस्ट, और इस बीस्ट को आप टेम करोगे लाइक अ बीस्ट, और बीस्ट को हमेशा ब्यूटी टेम करती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें इनको बचपन से सिखाई भी गई होंगी कि तुमको स्ट्रांग रहना है, तुमको इमोशंस नहीं लाना, तुम्हें प्रैक्टिकल रहना है, प्रैक्टिकल फैसले किया करो, क्योंकि वही ज़रूरी होता है, वही चीज़। और आप इस बीस्ट को टेम करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इस पर्सन के अंदर वो इमोशंस भरोगे, आप इस पर्सन को चेंज करोगे, आप इस पर्सन का जो एक परसेप्शन है उसको चेंज करोगे, आप बहुत बड़ा किरदार अदा करोगे इस पर्सन की लाइफ में। इसीलिए यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है कि आपकी दुनिया ये पर्सन घुमा के रख देंगे। अगर अभी तक आप सिंगल हो, डेफिनेटली लिख के ले लो, दावे से बोलती हूँ, आप सिंगल हो, आप ऐसे किसी साइकिल में जाओगे, ऐसे किसी पर्सन से मिलोगे। अगर ऑलरेडी मिल चुके हो, जानते हो ऐसे किसी पर्सन को, तब तो ठीक है। अगर नहीं जानते, सिंगल हो, तो डेफिनेटली पहले मिलोगे और इस साइकिल से गुजरोगे, क्योंकि वर्ल्ड का मतलब ही साइकिल होता है। वर्ल्ड दुनिया, साइकिल, तो इस साइकिल में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये बंदा किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं दिख रहा
भले ये सेलिब्रिटी नहीं है लेकिन किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, क्योंकि ये बनावटी ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लगातार एक माहौल में रहते हो, एक ऐसे लोगों के साथ, तो फिर आप उनके जैसे बन जाते हो। अगर कोई किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ रह रहा है, भले ही वो किंग ऑफ पेंटिकल है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसकी बातें उसके अंदर आनी है। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर स्ट्रेंथ, ये देखो बीस्ट है और यहाँ पर इसको ब्यूटी टेम कर रही है। ये कार्ड मुझे पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है। आई लव दिस कार्ड, स्ट्रेंथ। हर डेक में यही ऐसे ही होता है। जैसे ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन ने बचपन में अपने पेरेंट्स का इतना, वो जैसे होता है ना, माँ का या बाप का इतना प्यार भी नहीं देखा। वो लोग हमेशा बिजी रहते थे और वो चीज़ इस पर्सन ने आप में देखी, आप में देखेंगे। दैट्स वाई ये पर्सन धीरे धीरे आराम आराम से आपके ऊपर भरोसा करने लगेंगे, आपके ऊपर एक ट्रस्ट। किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं कि पॉलिटिकल हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं इनके पेरेंट्स, डॉक्टर हो सकते हैं दोनों, मदर और फादर। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स भी है, सॉरी किंग ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल नहीं है, किंग ऑफ वैंड्स है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी और बहुत ही प्रैक्टिकल, ये भी प्रैक्टिकल बंदा होता है। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये है, मतलब स्लो मूविंग एनर्जी। तो ये मतलब बहुत ही जैसे स्लोली लेकर चलेंगे कनेक्शन को, एकदम भगदड़ नहीं मचाएंगे, सोच कर समझ कर प्रैक्टिकल होकर। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और भी बता दूँ कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं अब ये देखो, अब हो सकता है आपको ये बात ट्रिगर करे कि मैं तो सिंगल हूँ और मैं किसी ऐसे पर्सन से भला कैसे शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो ऑलरेडी मैरिड हो या मतलब डाइवोर्सी हो और उसका एक बच्चा भी हो, 1 या 2 बच्चे हों। तो मैं तो भाई नहीं ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में वो जगह दे सकती हूँ। तभी तो इनका कुछ तो रहा है ना पीछे, कुछ तो इनका ऐसा कनेक्शन रहा है ना, डाइवोर्स रहा है या जो भी है, जो वो चीज़ आपसे मतलब उस चीज़ ने इस पर्सन को ऐसा कर दिया है। कसूर इस पर्सन का भी नहीं है, ये ऐसे हो गए उस कनेक्शन की वजह से कि इनको सभी जहर लगने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो मे बी आपको ये चीज़ अगर ट्रिगर करती है कि नहीं भाई मैं तो ऐसे किसी, तो फिर वो चीज़ आप छोड़ दो, आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं मैं तो किसी डाइवोर्सी से और 2 बच्चों के, 1 बच्चों के अब्बा से या अम्मा से शादी नहीं करूँगा या करूँगी, तो फिर ये वाला जो हिस्सा है वो आपके लिए नहीं है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग हो रही है। ठीक है, जो चीज़ रेजोनेट होती है उसको रखें, बाकी को जाने दे। क्योंकि ये चीज़ तो मैं दावे से बोल सकती हूँ कि भले ये बंदा किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है भाई साहब, भले ये बंदा या बंदी शादीशुदा हो, भले ये बंदा बंदी डाइवोर्सी हो, इसके बच्चे हों, आपको तो ये बेहद पसंद आने वाले हैं। आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। आई सॉट 444 आपको इनके साथ बहुत गहरा रिलेशनशिप फील होगा। लेकिन अगर आपको फ़र्क तो नहीं पड़ा, मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन अगर पड़ता है तो फिर आप देख लीजिए, हो सकता है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, इसको स्किप कर दें। ये उन लोगों के लिए जो एक्सेप्ट करेंगे या करना चाहते हैं, या करने में कोई उनको हर्ज नहीं है। ठीक है, या 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, ओ माय गॉड, कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ वैंड्स। लॉन्ग डिस्टेंस तो है यहाँ पर। ठीक है, आपको सिटी कंट्री, अगर आप फीमेल हो तो आपको अपनी यहाँ पे सिटी कंट्री जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है, फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ, मैं बार बार फिजिकल अपीयरेंस को भूल जाती हूँ। ये बंदा बहुत चार्मिंग है, बहुत हैंडसम है, बहुत चार्मिंग है, बहुत प्रिटी है, ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। डेविल मतलब ये बंदा बहुत अट्रैक्टिव होगा। इस पर्सन को देखते ही ना एक फिजिकली अट्रैक्शन फील होगा। बहुत ज़्यादा रोमांटिक बंदा है ये। भले ही दिखने में आपको खड़ूस ऐसा टाइप का लगेगा, जब आपकी इनके साथ कनेक्शन हो जाएगा, बन जाएगा, जब आप दोनों की शादी होगी, फिर आपको पता चलेगा इनकी असलियत कि कितना रोमांटिक बंदा है। इसे फंस चुकी हूँ मैं या फंस चुका हूँ, ये बहुत ही रोमांटिक होंगे। डेविल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड। एक बार अगर ये आपसे जुड़ गए तो डेफिनेटली इस पर्सन को आपके साथ भी वो कनेक्शन फील होगा, वो अट्रैक्शन फील होगी। दैट्स वाई तो वो आपके साथ कनेक्टेड होंगे, वरना क्यों होंगे। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन लॉयर हो या फिर इनके फादर लॉयर हो, या जस्टिस के किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट इनकी हो सकती है, जैसे जज हैं, लॉयर हैं, आई डोंट नो, लेकिन कुछ ऐसा है। लीगल मैटर्स, जस्टिस ये भी दिखाता है कि इस पर्सन के कोई लीगल मैटर्स रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, या फादर के साथ, मदर के साथ, या अपनी एक्स वाइफ के साथ, या हस्बैंड के साथ।
लेकिन जब ये आपको मिलेंगे ये सिंगल होंगे। 9 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल सिंगल लाइफ जिएंगे, सिंगल होंगे ये। 5 ऑफ कॉइन्स का 5 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा होगा। देखो ना यहाँ पर भी एक फीमेल है, एक बच्ची भी है साथ में, यानी कि ये किसी को छोड़ चुकी होंगी, इनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया गया है, तभी ये ऐसी एनर्जी में है। एक चीज़ और भी मुझे इनकी दिखाई दे रही है कि इनका बोलना बहुत अच्छा होगा, इनकी द वे ऑफ ड्रेसिंग इनका बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर देख रहे हो रेडिश और पर्पलिश कितना, पर्पल कलर, रेड कलर इन पर बहुत जचता होगा अगर ये फीमेल हैं। और अगर मेल हैं तो वाइट कलर का शर्ट या शलवार सूट, ब्लैक कलर के बूट्स के साथ। ओ वाह, अमेजिंग पर्सनैलिटी, क्या पर्सनैलिटी है यार, खूबसूरत तो बहुत है ये बंदा। कौन है? हैंडसम, ब्यूटीफुल, क्योंकि वो चीज़ तो यहाँ पर बहुत आई है, बार बार आ रही है। लेट्स सी कि और यहाँ पर क्या है इनकी पर्सनैलिटी। कार्मा, रिमाइंड इज़ योर मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज, ठीक है। सॉल्व माई प्रॉब्लम, emotions are running high, your inner world is safe। मुझे लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन जैसे शादी के बाद जहाँ यहाँ पर जैसे कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसा रहेगा कि मे बी ये पर्सन आपसे, क्योंकि वर्ल्ड की भी एनर्जी है और फिर यहाँ पर भी जो कार्ड्स आए हैं, आप दोनों इमोशनली बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने वाले हो। ये वही बंदा है जो ऐसी कंडीशन में शुरुआत में आपको मिलेगा और बाद में जब आप ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड होगा तो शायद आप उस चीज़ को बिलीव ना कर सको कि वाह, यानी कि एक बंदा जो पहले ऐसा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये वही बंदा है जो इमोशनली मेरे साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड है, जिससे किसी के भी साथ इतना कनेक्टेड नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता वो मैं पहले बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी। जो कि अब मैंने कहा ना कि अपनी फैमिली के साथ भी इतना ज़्यादा इनका, और रिलेशनशिप्स भी कुछ खास इतने मज़े वाले इनके नहीं रहे। और ये मैं भी आपसे ये बोलें क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है शादी के बाद कि यार यहाँ से चलते हैं कहीं और, किसी और वर्ल्ड में वर्ल्ड के किसी और कोने में चलकर अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं, वहीं रहेंगे। यहाँ पर मेरा रहने का मन नहीं है, यहाँ पर मुझे रहना पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ चेंज लाते हैं अपनी वर्ल्ड, यानी चेंज। ठीक है, वैसे मैं ये बात आपको बता दूं कि ये पर्सन जो है ना, जैसे आपका फ़ोन, व्हाट्सएप वगैरह ये सारी चीज़ें भी चेकअप वेकअप करते रहेंगे। मतलब ये कोई नार्सिसिस्ट टाइप का बंदा नहीं है, वो बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस ये ज़रा आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टेड होगा ये बंदा कि भाई नहीं, क्योंकि डेविल है ना। जैसे किंग ऑफ वैंड्स, किंग एक होता है ना किंग मेंटालिटी वाले बंदे, कि क्वीन मेंटालिटी वाली बंदी होती है, भाई मैं तो मैं किंग हूँ तुम्हारा, मैं क्वीन हूँ तुम्हारी, तुम्हें कोई चीज़ मुझसे छुपानी नहीं चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। लेट्स सी, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये इस पर्सन ने ना, डेविल है मतलब कैप्रिकॉर्न, कि इस पर्सन के इतना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, दुनिया को आपसे ज़्यादा जानकारी इस पर्सन को होगी बाय द वे, दुनिया की, दुनिया वालों की। तो ना ये पर्सन पॉजेसिव नहीं होंगे, जैसे आपको लेकर ये नार्सिसिस्ट टाइप का कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, टॉक्सिक बंदा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं पहले अभी बात कर चुकी हूँ, क्योंकि इस पर्सन को लगेगा कि यार दुनिया बहुत ख़राब है और तुम बहुत सीधे साधे हो, भोले भाले से हो, ऐसा ना हो। मैं तुम्हारे मेल्स वगैरह इसीलिए भी चेक करता हूँ कि कहीं कोई धोखा ना दे दे, कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो मेरी जानकारी के बाहर हो, कहीं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि बाद में पता चले मुझे, तो मुझे अफसोस हो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सका। तो ये इस पर्सन में नेचर आ चुकी है प्रोटेक्शन वाली, कि मैं किंग हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करना है तुम्हें। और फिर आपके जैसा कनेक्शन भी तो इस पर्सन ने बड़ी मुश्किल से पाया होगा ना, आपके जैसा बंदा या बंदी भी तो इसने बहुत मुश्किल से पाया है ना, जो मदरली एनर्जी इसको दिखाएगा। जो मैंने कहा ना कि इस पर्सन ने कभी वो प्यार वो देखा ही नहीं, वो टाइम इस पर्सन को मिला ही नहीं, और जब आप मिलोगे तो ये
उस चीज़ को लेकर मतलब होंगे कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि ये बंदा सिर्फ जो है वो ऐसी दुनियादारी से, दुनिया वालों से, दुनिया के साइकिल से बचा रहे, दुनिया की गंदगी से बचा रहे। थोड़ा इस पर्सन में ये चीज़ होगी। ठीक है, सो डोंट बी ट्रिगर, कोई ऐसी ट्रिगर वाली बात नहीं है। ठीक है, फ्रीडम आपको पूरी देंगे, ऐसा नहीं है कि आपको बांध के रख देंगे। लेकिन देखो, एक बंदे के साथ हम एक रियलिटी वाली रीडिंग कर रहे हैं ना, एक बंदे में अगर अच्छाई है तो कुछ 4 बुराइयां भी होंगी। हम सब ऐसे होते हैं, अब हर कोई अच्छा तो नहीं होगा, ज़िंदगी है, लाइफ है, रियलिटी है, तो ऐसा इंसान है ये। मैं आपको पहले से इसीलिए बता रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई, अगर आपको लगता है नहीं मैं तो ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं सोचती हूँ, नहीं सोचता, तो ठीक है, फिर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करो। ये भी मैं आपको बता दूँ, 9 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। तो जैसे अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह खोलना चाहते हो, अपना इंडिपेंडेंट कुछ करना चाहते हो, ये आपको करने देंगे, उसमें हेल्प करेंगे आपको। मैंने कहा ना, टोटली आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी इस पर्सन की वजह से। पैसा बहुत है, पैसा पैसा, मस्ती ऐश। ठीक है, पैसा बहुत है यहाँ पर। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपको अगर कोई एक कार्ड मुझे दिखा यहाँ पे, आई डोंट नो। लेट्स सी, देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो मैरिड लाइफ मुझे लगता है आपकी बहुत रोमांटिकली, मैं बता चुकी हूँ, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल होगी। मैरिज के बाद आप बाहर भी जा सकते हो और कोई काम कारोबार करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो मैरिड लाइफ मुझे आप दोनों की काफ़ी अच्छी दिख रही है। और ये ना बंदा या बंदी जो भी है आप में घुसा हुआ आपके साथ इसको बहुत ज़्यादा रहना होगा। आप में कैसे समझाऊं मैं आपको, आई डोंट नो, लेकिन ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। अगर आप फीमेल है ना, तो लिटरली ये बंदा मदर की, अम्मा की तरह आपके गोदी में बैठा रहेगा। अब लोग हो सकता है ये भी बोले कि ये तो जोरू का गुलाम निकला, ऐसा बोल सकते हैं लोग, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये चीज़ आम है। लोग बोलते हैं ओहो ये तो भाई जोरू का गुलाम है। ऐसा बोलते हैं ना लोग। ऐसा नहीं है, ये पर्सन ऐसे नहीं है, लेकिन बस आपको वो तो पता चल गया ना, इनकी नेचर ही ऐसी है। बहुत सख्त तबीयत के भी हैं, लेकिन आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन है इस पर्सन का। लेट्स सी आपको यहाँ से एंजल्स के थ्रू क्या कुछ बोला जाता है। खूबसूरत तो बहुत होंगे, इसीलिए मैं नैन नक्श इनके नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बंदा ऑलरेडी इतना खूबसूरत है, मैं उसके नैन नक्श क्या बताऊँ, है ना। ग्रीन आइज़ हो सकती हैं या ब्राउन हो सकती हैं, लंबे बाल हो सकते हैं, फीमेल है तो बालों को कलर ज़रूर करती होंगी। ड्रेसिंग सेंस तो इनका आउट क्लास है, वो तो मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़बरदस्त है। ट्रैवल बहुत करते होंगे, लेकिन आप दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ मिलने के बाद टोटली चेंज होने वाली है, टोटल चेंज हो जाएगी, आप खुद वो चेंज फील करोगे। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहते हैं, फिर हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़, एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ों में हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। वही वाली रीडिंग जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कर चुकी हूँ। ठीक है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि डोंट वरी, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही है। और अगर नहीं जानते हो और अभी तक वेट कर रहे हो कि कब आएंगे कब आएंगे, कब होगी शादी, तो बिल्कुल सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही है, डोंट वरी। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब अभी से जब आप ये रीडिंग मेरी देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है, अब से लेकर अ ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो ये आप शादी के बंधन में इस पर्सन के साथ बन सकते हो या ऐसे किसी पर्सन से मिल सकते हो। यहाँ पर आपको एंजल्स ने टाइम फ्रेम बता दिया है, मैंने नहीं बताया, जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, उनको यहाँ पर कहा जा रहा है नो, इट्स अप टू यू, प्लीज़ नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड से निकाल दो। किसी चीज़ को लेकर शायद आपको नो बोला जा रहा है, मुझे नहीं पता, आपने अगर कोई ऐसी चीज़ मन में सोची है तो मेरी प्लेट कहाँ चली गई, वेट। तो ये आ गई हमारी प्लेट, और देखते हैं क्या इनिशियल्स आते हैं। चांस, आज मैं चांस भी निकाल रही हूँ। ओके, PGZYFQ
फिर से जी कंफर्मेशन, फिर से जी, बी ई डी आवाज़ें आ रही हैं आपको पीछे से, कैसे घोर आवाज़ें, क्या कहते हैं बादलों की। कैट, आप बहुत इंट्यूटिव हो या ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, इनके पास कैट हो सकती है या आपके पास हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कैट बहुत बबली टाइप का बंदा ना, जैसे ऊपर से कुछ और दिखता है अंदर से बड़े शरारती होंगे कैट की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर आई लव यू, यस दे लव यू, बहुत प्यार बहुत होगा इनका आपके साथ ही होगा, और किसी के साथ ये कनेक्टेड होंगे भी नहीं, हो सकते भी नहीं हैं। ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंजल विंग्स है यहाँ पर। तो ये आपको एक क्यूटू पाए, आप कोई नाम देंगे आपको, या आपको क्यूट लगेंगे, या ये खुद क्यूट होंगे। स्केटिंग वगैरह करना इनको पसंद होगा, हो सकता है आप दोनों मिलकर कोई स्केटिंग वगैरह करो, ठीक है, कहीं पर हनीमून के लिए जब जाओ कहीं पर। तो हनीमून के लिए भी मुझे लगता है कि आप फॉरेन ट्रिप पर ही जाओगे कहीं, मतलब लोकल जगह पर तो मुझे नहीं दिख रहे हो, ठीक है, जहाँ पर आप खूब इंजॉय कर सको। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है डेट ऑफ बर्थ, या फिर ये वाली आपने रिंग्स चूज़ की हैं इस डेक के साथ, लेट्स सी, देख लेते हैं कि कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, उनके इनिशियल्स, आप दोनों का कनेक्शन, शादी के बाद की लाइफ, ये जो पर्सन है इनकी पर्सनैलिटी वगैरह जो भी है, डिटेल में रीडिंग करूँगी, देखेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर कार्ड्स निकाल लेते हैं, देखते हैं, एनर्जीज़ को क्लीन करते हैं, और भाई देखते हैं कि आपके ये जो सोलमेट हैं, फ्यूचर स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ हैं, ये कैसे होंगे, लेट्स सी, या कैसी होंगी। टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो द चैरियट, द वर्ल्ड, वाओ, अच्छा पहली वाली पाइल में भी वर्ल्ड आया था। हाँ, किंग ऑफ कप्स, बहुत ही इमोशनल होंगे ये बंदा। अच्छा, वो वाला जब पहली वाली पाइल थी उसमें वर्ल्ड तो था, लेकिन वो बंदा इमोशनल बिल्कुल नहीं था। ये बंदा चेंज है, ये बंदा या बंदी बहुत चेंज है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, कुछ और कार्ड्स देखूंगी। नंबर 23, 21 मे बी इनकी एज हो, 21, 23, ठीक है, 30+ भी हो सकते हैं। एज मुझे थोड़ा सा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पर कुछ एज डिफरेंसेस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, तो सॉरी 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइंस हैं। पर अगर मैं स्ट्रांगली देखूँ तो टॉरस, एक्वेरियस फिक्स साइन हो सकते हैं। एंड यहाँ पर एम्प्रेस आ चुका है भाई, क्या बात है, ये कंप्लीट पैकेज हैं, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, है ये बंदा या बंदी कंप्लीट पैकेज। इनके होते हुए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द डेविल, ओ माय गॉड। तो कुछ ऐसे भी पहलू हैं इस पर्सन के जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो वैसे तो फिर हम मैरिज की और लव रीडिंग कर रहे हैं, तो इसमें इसका मीनिंग कुछ और आएगा, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सबसे पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, वो मुझे ये दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को ट्रैवल करने का बेहद शौक़ होगा, हद से ज़्यादा। आपने कहीं कोई बात बोली नहीं कि ये बंदा अपना बोरिया बिस्तरा तैयार रखेगा और बस ट्रैवल के लिए, बंदा या बंदी ट्रैवलिंग का, नई नई चीज़ों पर, जगहों पर जाने का, एक्सप्लोर करने का इस पर्सन को बहुत शौक़ होगा, नए नए लोगों से मिलना, यू नो, उनको उनसे। लेकिन एक चीज़ और भी है, यहाँ पर द वर्ल्ड दिखाता है कि मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, भले ही आप इस वक्त सिंगल हो, लेकिन आपकी होनी लव मैरिज है। यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स इमोशंस को दिखाता है, ठीक है। और फिर डेविल भी साथ में, इमोशंस के साथ साथ ये बंदा आपके साथ फिज़िकली भी, रोमांटिकली भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। हो सकता है कि शादी के बाद ये रोमांस हो, शादी के बाद प्यार हो, लेकिन है तो सही, लव तो बहुत है यहाँ पर, लव मैरिज, ठीक है। ये बंदा आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाने वाला है, क्योंकि
एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर। वर्ल्ड यानी कि एम्प्रेस और वर्ल्ड यानी आप इस बंदे के लिए इसकी कुल कायनात हो गए, कुल दुनिया। बस एक चीज़ वो और मुझे इस पर्सन में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, देखो एक चीज़, एक बंदे में ना हम जिंदगी में एक रियलिटी में जी रहे हैं, सही। तो एक पर्सन में अगर बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। इनका एक थोड़ा बुरा फेस है, वो ये है कि या तो इनको कोई एडिक्शन वगैरह हो सकता है, मे बी अल्कोहल वगैरह पीने का कुछ इनका हो, और मतलब ये कोई आवारा टाइप का बंदा नहीं है, ठीक है, लेट मी क्लियर, कोई ऐसा वैसा टाइप का बंदा नहीं है जो हर वक्त बैठ कर पीता रहता है, पियक्कड़ किस्म का बंदा नहीं है। आई मीन इनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, मतलब ये किसी ऐसी लग्जरी लाइफ जीते हैं या बहुत लग्जरी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, काफ़ी पैसे रुपए वाले लोग हैं ये लोग। इनकी मदर एम्प्रेस एनर्जी में हो सकती हैं या फादर, तो पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है इनके पास। तो होता है ना कभी कभी फैमिली में कोई पार्टी शार्टी हो जाती है तो बंदा ज़रा पी पिला लेता है, तो ऐसी है कि थोड़ा ये इनको थोड़ा होगा, मतलब पीना वीना यानी कि समझ रहे थोड़ा होगा, या मुझे लगता है अल्कोहल का यूज़ अगर ये मेल हैं तो ये करते होंगे, ये इनकी है, ठीक है। मतलब अब आप कुछ क्या भी समझें, लेकिन ये इस पर्सन के अंदर। दूसरा, ये डिसीजन मेकर नहीं है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ना वो एम्प्रेस की आई है यहाँ पर, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, ये जो एनर्जी है ना ये आपकी है, आप, और फिर साथ में वर्ल्ड है। यानी कि ये बंदा अपनी जो भी डिसीजंस हैं, भले ये बंदा बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल हो या भले किसी ऐसी बड़ी फैमिली से बिलोंग रखता हो, लेकिन समटाइम्स ये बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज रहने वालों में से, जैसे बंदा या बंदी, मतलब ज़िंदगी के बाकी मामलात में मैं नहीं कह रही हूँ कंफ्यूज रहेंगे। जैसे कि अगर बिलफर्ज अगर इनको कोई शर्ट लेनी है तो ये लाजमी आपसे पूछेंगे कि सुनो कौन से कलर की शर्ट लूँ बता दो मुझे, या ये चीज़ मैं शूज़ ले रही हूँ कौन से कलर का लूँ, क्या पहनूँ, आज यहाँ पर है पार्टी तो मुझे ज़रा आइडिया दे दो क्या पहनूँ क्या करूँ। थोड़ा डिसीजन मेकर में, ये थोड़ा डिसीजन लेने में थोड़ा सा मुझे ऐसे कच्चे लग रहे हैं या लग रही हैं, ठीक है। या कहीं पर अगर लेट्स से ये कहीं पर जा रही हैं तो आपसे पूछेंगी, तंग करेंगी आपको, तो बताते क्यों नहीं हो मुझे, मैं क्या पहनूं, ये सूट पहनूं या वो सूट पहनूं, ये ड्रेस पहनूं या वो पहनूं, बताओ अच्छा ये वाली फ्रॉक मुझ पर अच्छी लगेगी या वो लगेगी, ठीक है। तो जब आप इनको ना बता देंगे ना, जब आप इनको बता देंगे कि अरे यार ये पिंक वाली, मैं एक मिसाल दे रही हूँ आपको, ये पिंक वाली ड्रेस तुम पर बड़ी अच्छी लगेगी, चलो ये पहन लो, तो ये अगले ही पल ना करेंगी अपनी मन की, पूछेंगी ज़रूर, ये पिंक की जगह आपको वाइट में नजर आएंगी। आप बोलेंगे यार तुमने तो मुझसे पूछा था, मैंने तुमको बोला था पिंक पहनने के लिए, तुम वाइट पहन के आ गई, पूछा मुझसे सर, तुमने पूरा दिन मेरा खाया, अभी तुमने वही अपनी डिसीजन ली और वाइट पहन लिया। तो ये कुछ इस तरह का है इनके साथ सीन कुछ इस तरह का रहेगा तो आपको कभी कभी हो सकता है इस बात पर इनके गुस्सा भी है, और अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है आपकी ऐसी आदत हो, आप में ये हो सकता है ये आदत हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, किसी किसी में है। अच्छा, आज की रीडिंग आपको थोड़ा सा लेट मिलेगी दोनों चैनल्स पे, क्योंकि थोड़ा लेट मिलेगी, ठीक है। मैं सुबह बहुत ज़्यादा बिजी थी, शाम को बैठ रही हूँ रीडिंग करने, तो आप खुद सोचें कब जाके ये अपलोड होगी, कब जाके, तो थोड़ा देर लेट हो जाएगा, प्लीज़ एडजस्ट कर लिया करें, कभी कभी मेरा मसला होता है ना। तो ये है इस पर्सन के साथ, ठीक। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो ना, तो आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी इनके फाइनेंसेस, करियर, फैमिली, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन है यहाँ पर। अगर आप दोनों का सेपरेशन, ये तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि सिचुएशन सिनेरियोस क्या रहेंगी, ये इस तरह के पर्सन रहेंगे, पूछेंगे लेकिन करेंगे अपनी मर्जी। तो ये इसी तरह का बंदा, इसकी नेचर ही ऐसी है। तो अगर आप दोनों के बीच कोई सेपरेशन चल रहा है या बातचीत नहीं चल रही है, आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, तो ये इन एंड आउट होता रहेगा, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे मतलब अगर आप ऑलरेडी सिंगल हो और ऐसे किसी पर्सन को नहीं जानते, तो आप इस साइकिल में आओगे, आप इस साइकिल में आओगे, ऐसे किसी पर्सन से टकराओगे, अच्छा खासा आपका इनके साथ रिलेशनशिप रहेगा, देन उसके बाद शादी है। और ये हो सकता है बीच में आपको यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है, यस, कन्फ्यूजन रहे कि क्या करूँ, रहूँ ना रहूँ, वो चीज़ रहेगा, लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन। लेकिन फिर से छोड़कर जाने वालों में से ये बिल्कुल भी नहीं है, गिव अप नहीं करेंगे, इसीलिए तो रिश्ता शादी तक जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बचपना है, इमेच्योरिटी है, लेकिन साथ साथ बच्चों को लेकर ये बंदा, ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों को लेकर ये बंदा बहुत सेंसिटिव होगा। इनकी फैमिली में बच्चे होंगे या इनके अपने बच्चे होंगे, तो मतलब बच्चों के साथ ये बहुत कनेक्टेड फील होंगे, अपनी बहनों के बच्चे, अपने भाइयों के बच्चे, इस तरह से। ओ माय गॉड, सो सॉरी, वेट,
ओके सो बारिश की वजह से क्या है ना, अंधेरा सा हो गया है। लाइट भी जा चुकी है, लेकिन मुझे रीडिंग कंप्लीट करनी है, तो मैं नहीं उठ रही हूँ। मैं इस हाल में भी रीडिंग कंप्लीट करके उठूँगी। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे बहनों के बच्चे, भाइयों के बच्चे, उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होंगे, ये मतलब बहुत कनेक्टेड होंगे। तो शुरू में तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ अच्छी लगे, क्यूट लगे, बहुत मतलब कि हाँ भाई बहुत ही क्यूट है, बच्चों के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड है। लेकिन बाद में हो सकता है ये चीज़ आपको थोड़ी ट्रिगर करे, बाद में, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, शादी के बाद की बात कर रही हूँ। तो लेट्स सी, देखते हैं थोड़ा सा और हम। लेकिन है यहाँ पर थर्ड पार्टी है, रहेगी, फैमिली हो सकती है, लेकिन मामलात कुछ बुरे रहेंगे दोनों के बीच, लेकिन आगे जाके सब कुछ चीज़ें सही होंगी। और जाहिर सी बात है, शादी तो आपकी इन्हीं के साथ हो रही है, तो लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, देखते हैं कि शादी के बाद और आप दोनों का जो है वो कनेक्शन कैसा रहेगा। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा लाइट ना होने की वजह से ना, चलिए देख लेते हैं। पीछे से अगर आवाज़ें आ रही हैं आपको तो उसके लिए भी सॉरी, और बादलों की आवाज़ें तो आ ही रही होंगी। वैसे मज़ा आ रहा है रीडिंग ऐसे भी करते हुए, मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर है जी फिल्टरिंग, शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा देख लेते हैं। अच्छा, फिजिकल अगर अपेयरेंस की बात करूँ या इनका लुक्स का बात करूँ मैं, तो ये ज़्यादा लंबे चौड़े या लंबी चौड़ी मुझे नहीं दिख रही हैं, नॉर्मल हाइट है इनकी। ब्लैक, तेज़ ब्लैक आइज़ हो सकती हैं इनकी। कोई का ऐसा दिख रहा है जैसे छोटे बाल हैं, बेबी हेयर कट हो सकते हैं इनके, फीमेल हैं तो। और अगर मेल हैं तो इनके ज़्यादा छोटे छोटे से बाल होंगे, ज़्यादा लंबे बाल नहीं हैं। बियर्ड हो सकती है इनकी फेस पर, और ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं हैं, नॉर्मल हैं। ड्रेसिंग सेंस इनका इतना अच्छा है कि ये किसी भी ड्रेस में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कैजुअल ड्रेसिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोगों को अपनी ज़िंदगी से फ़िल्टर करने में इनको देर नहीं लगती है। ठीक है, थोड़ा फ्लर्टिश नेचर होगी इनकी, तो आपके साथ भी काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टिंग वो चीज़ रहेगी। ठीक है, हो सकता है कि किसी और के भी साथ फ्लर्टिंग करने लग जाए तो आपको कभी किसी टाइम वो चीज़ ट्रिगर करेगी, बट डोंट वरी, वो जस्ट ऐसे ही वो करेंगे आपको तंग करने के लिए। अदरवाइज ऐसा उनके माइंड में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। पावर ऑफ चॉइस, ये पर्सन के पास बहुत पावर होगा कि किसी को भी चॉइस करें। ठीक है, इस पर्सन के पास है वो पावर। ये भी दिख रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे को कंपैटिबिलिटी दोगे, दोनों ही टक्कर का मुकाबला दोगे। अगर एम्परर हैं तो आप एम्प्रेस हो, उनके पास अगर चॉइस है, पावर है चॉइस करने की, तो आपके पास भी है। ठीक है, तो यहाँ पर है जी शाइनी एंड न्यू। तो शादी के बाद का जो आपका कनेक्शन रहेगा, जैसे मैंने कहा ना कि शुरुआत में हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें इनकी आपको ट्रिगर करें, लेकिन बहरहाल आपके साथ ये बंदा बहुत ही सिंसियर रहेगा, आपके साथ ये बंदा बहुत लॉयल रहेगा। रोमांटिक होना, कैंडल लाइट डिनर्स पर जाना, और आपको किस तरह से गिफ्ट्स देकर खुश करना है, किस तरह आपके साथ ज़िंदगी आगे बढ़ानी है, उस चीज़ में ये बंदा भाई माहिर है। उस चीज़ में इस पर्सन को कोई दिक्कत नहीं होगी। फैमिली की तरफ से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फैमिली आपको अप्रूव नहीं करेगी। इसीलिए शादी के बाद या तो आप फैमिली से अलग रहोगे, या तो अगर साथ रहोगे भी तो मुश्किल है, 1 से 2 साल से ज़्यादा नहीं रह पाओगे। जो बात है वो क्लियरली बता रही हूँ, कुछ बात यहाँ छुपाने वाली नहीं है। तो जारी बात, शुगर कोटिंग नहीं करूँगी कि ये होगा वो होगा। हाँ, ये इनके तो दिल की, आप जाहिर सी बात है, इनके तो आप दुनिया रहेंगी, इनके दिल की मलिका रहेंगी, आपको ये पेडेस्टल पर बिठाएंगे, एम्प्रेस एनर्जी है। लेकिन इनकी फैमिली हो सकता है आपको अप्रूव ना करे, इनकी फैमिली को आप पसंद नहीं आओगे। अगर आप फीमेल हो तो आप 1 से 2 साल से ज़्यादा इनकी फैमिली के पास टिक नहीं सकोगे। चैरियट की एनर्जी है तो मूवमेंट होगी, आप दोनों अलग हो जाओगे अपनी फैमिली के साथ, वो दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप मेल हो तो ऑब्वियसली ये तो आप ही के पास शादी करके आएंगी, लेकिन ज़्यादा ताल्लुकात जो है फिर ये अपनी फैमिली के साथ नहीं रखेंगी, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करेंगे इसीलिए। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा तरजीह देंगी कि भाई मेरे हस्बैंड हैं, तो अगर कोई उनको पसंद नहीं करता तो फिर मैं भी उनको नहीं करूँगी, मैं भी उधर नहीं जाऊँगी। ठीक है, तो ये लव मैरिज है यहाँ पर पक्का। अगर आप सिंगल हैं तब भी यहाँ पर मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो मैरिज आप दोनों की लव मैरिज हो रही है। आप ऐसे किसी पर्सन से मिलोगे, उस साइकिल में जाओगे, वर्ल्ड का मतलब ही होता है साइकिल, वो साइकिल कंप्लीट करोगे एक दूसरे के बाद। हो सकता है इस बीच में आपके थोड़ा सा दूरियां आए या फिर सेपरेशन आए, लेकिन फिर से ये वापस आप एक दूसरे के साथ आओगे, और यहाँ पर लव मैरिज पक्का है। कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, लोग मानेंगे नहीं, उनकी तरफ से, आपकी तरफ से, उनकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है मुझे, वो मैं बता चुकी हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत तगड़ी वाली है। ठीक है,
शादी के बाद यहाँ पर चांसेस हैं कि दोनों मिलकर कोई काम करोगे। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, दोनों मिलकर कोई नया काम शुरू करोगे, नया बिजनेस करोगे। शाइनी एंड न्यू है, तो यहाँ पर बिल्कुल नई जिंदगी होगी आप दोनों की। यहाँ पर एंजल्स आपको नो कह रहे हैं। अगर आप गिव अप कर रहे हैं, किसी ऐसे कनेक्शन में हो, ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, ठीक है, तो अगर आप गिव अप करने के उसमें हो कि नहीं ठीक है मुझे गिव अप करना है, हो सकता है मेरे लिए कुछ नया हो, मैं कुछ और सोचूं, नहीं, आपका एंजल्स बोलते हैं नो, अभी वेट करो, ठीक है, अभी वेट करो, थोड़ा वेट और कर लो, क्योंकि यहाँ पर है अगर सेपरेशन चल रही है इस पर्सन के साथ, तो यहाँ पर आपसे एंजल्स करें कि नो, थोड़ा वेट और करो, सेपरेशन ये ख़त्म होगी। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ हैं आपके या इस पर्सन के, एंजल्स ने अगर मैसेज दिया तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी, तो वो इम्प्रूव हो रहा है। मे बी आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, हील कर रहे हो, उसके बाद यहाँ पर यूनियन होगा। हो सकता है लुक्स फॉर अ साइन, बिल्कुल मुझे फील हो रहा है लुक फॉर अ साइन, ऐसा फील होता है जैसे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ट्विन जर्नी में हो, अपने ट्विन से डील कर रहे हो। तो वैसे तो खैर ट्विन जर्नी बहुत रेयर होती है और बहुत मुश्किल होती है, उसी में ही इतने ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी बन जाते हैं। तो आप तो देखो ट्विन्स के लिए मैं पहले वाले उसमें बता चुकी हूँ, पहले वाली पाइल में भी बता चुकी हूँ कि इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है कि अगर मैं आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम बताऊँ कि कब तक होगा, कब तक आएंगे, क्योंकि जो ट्विन होता है ना उसका ताल्लुक आपके कार्माओं से होता है, आपके कर्मों से होता है। जितना अच्छे से खुद को हील करोगे, जितने अच्छे कर्म रखोगे, जितना जल्दी खुद को हील करोगे, उतना ही जल्दी यूनियन में आओगे, वरना तो ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल इनके साथ तो आपका साइकिल कंप्लीट दिख रहा है, इनके साथ आपकी शादी दिख रही है। अगर ये आपके ट्विन है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर तो बहुत ही क्या बढ़िया बात है कि आप उस चीज़ को, साइकिल को कंप्लीट कर लोगे और फिर आप दोनों यूनियन में जा रहे हो। और अगर ये आपके सोलमेट हैं तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो इसीलिए भी यहाँ पर जो है वो नो नीड टू वरी, यस, यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं नो नीड टू वरी, ईयर फ्रॉम नाउ, तो अब से लेके 1 साल और आपको थोड़ा सा द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एंजल्स आपको बता रहे हैं आज की इस रीडिंग में भी हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ब्लर हो रहा है। सो नाउ लेट्स सी, हम कुछ इनिशियल्स भी देख लेते हैं। सॉरी, रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी थी, लाइट है नहीं और ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो डिटेल रीडिंग करने की तो मैंने पूरी कोशिश की है अपनी। तो अब देखते हैं आपको कैसी लगती है, मुझे बताइएगा। थोड़ा सा कैमरा भी अभी इशू कर रहा है ना, लाइटिंग की वजह से शायद। लेट्स सी। तो यहाँ पर पी है, के है, मैं बता देती हूँ अगर आपको नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर आई लव यू का चार्म आया है, तो यस बिल्कुल यहाँ पर लव मैरिज है, ये कन्फेस करेंगे अगर नहीं किया अभी तक तो। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई नहीं तोड़ सकता, इसमें कोई शक नहीं है। एम है यहाँ पर, वाई है यहाँ पर आई है, एम है, ओ है, आर है, और थोड़े से और ले लेते हैं। एच है यहाँ पर, ओ है यहाँ पर, एफ है यहाँ पर, और क्या है जी, एस है यहाँ पर, जे है यहाँ पर, और ये देखो एक और यहाँ पर ये, यस, इन्होंने अगर मैसेज वगैरह आपको नहीं किया, ये मैसेज जल्दी करेंगे आपको, इनकी तरफ से आपको मैसेज आ सकता है। जेड भी है यहाँ पर, बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताइएगा, बड़ी मेहनत से करती हूँ, देखो इस हाल में भी बैठी हुई हूँ आपके लिए मैं लेकर। तो कुछ लोग अगर कमेंट्स में मुझे उल्टा सुल्टा बोल भी देते हैं ना, मैं उनको नज़रअंदाज करके आपके लिए आती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।